हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मेरा तो पता ही आप लोगों को प्रेमप्रकाश खेम का मैथ करने में इन द क्लासरूम. In the last video, we complete our chapter 3. Now we discuss about chapter number 6, square and square root. Every competition examination and the 10th, 11th, 12th and college examination. कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे अगर हम ये हर एक चीज काम में लेंगे, हर एक क्लास में, हर एक कॉलेज में या अपने कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में कि स्क्वायर है एंड स्क्वायर है. ये जो चैप्टर 6 है क्लास 8 का, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास बाकी क्लासेस पे ये वीडियो जो होगी मेरी जरूर है. फर्स्टली बात करते हैं स्क्वायर है. ठीक है, स्क्वायर की बात करूँ, स्क्वायर बोले तो ए का स्क्वायर. कई बार आप इसे ए की पावर या ए की एक्सपोनेंट पावर 2 भी रीड करते हैं. इसका मतलब क्या हो गया? ए मल्टीपल ए. ये वेरिएबल्स की बात कर लेंगे. अब मैं बात करता हूँ नंबर्स की. तो 1 का स्क्वायर, 1 मल्टीपल 1 इक्वल टू कितना आएगा? 1 है. 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीपल 2 इक्वल टू कितना आएगा? 4 है. तो ये सारी फॉर्मेशन क्या कहलाती है? स्क्वायर कहलाती है. 6 से लेकर 10 क्लास के एवरी स्टूडेंट्स को 1 से लेकर 30 की स्क्वायर जो है, 1 से लेकर 1 to 30 स्क्वायर जो है लर्न होना चाहिए कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6 एंड 4 का स्क्वायर 16. देखिए स्टार्ट करता हूँ. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 8, 4, 3 का स्क्वायर 0, 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर क्या? 7 का स्क्वायर 14, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 100 का स्क्वायर 100. अगेन 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36. नाउ 11 का स्क्वायर 121. What is the square of 11 is 121. What is the square of 12 का स्क्वायर is 144. 13 का स्क्वायर is 169. 13 का स्क्वायर is 169. 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196. 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225. 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256. What is the square of 16? It's 256. 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289. 18 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर वेरी वेरी इज 200. 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 एंड 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324. नाउ वी डिस्कस अबाउट 21 का स्क्वायर 441. 22 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर कितना है? 441 एंड 22 का स्क्वायर 484. 23 का स्क्वायर 529. 24 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529. 24 का स्क्वायर 576. 25 का स्क्वायर आप सभी को हमेशा के लिए पता होना चाहिए 625. 26 का स्क्वायर 676. What is the square of 676? 27 का स्क्वायर 729.
28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, you know very well it's 900. What is the square of 28 का स्क्वायर? आपने रीड करा है 784 और 841. 28 का स्क्वायर 784 एंड 29 का स्क्वायर 841. आपको 30 तक के स्क्वायर जो है आपको पता होनी चाहिए. आपको जो 30 तक के स्क्वायर है लर्न होने चाहिए. आपसे कभी भी क्लासेस में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2676. क्लियर? ए स्क्वायर साइड इज 26. ए स्क्वायर साइड इज 26. फाइंड आउट दिस एरिया. एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर. साइड के क्या आपको 26, तो 26 का स्क्वायर याद है तो 6 का 6. एग्जामिनेशन में आप अगर आप 26 को 26 से मल्टीपल करेंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं रह जाएगा. आई होप इट्स क्लियर. अब बात करते हैं कि सर अगर आपसे मैं ये कहूं कि सर 31 से 99 तक के स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 से लेके ये आपको 30 तक लर्न होने चाहिए. सपोज दैट आपको लर्न नहीं है तो मैं आपको ये बताता हूं. जैसे आपके एग्जामिनेशन में आए आज मैं आपको स्क्वायर का अच्छा बात करेंगे बस कि अपने लाइफ टाइम स्क्वायर्स को अच्छे से लर्न करेंगे. जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन वाले आपसे ये कहते हैं कि 5 को 5 से मल्टीपल करा कितना आया 25. 15 को 15 से मल्टीपल करा कितना है 225. 25 को 25 से मल्टीपल करा कितना है 625. एंड 35 को 35 से मल्टीपल करा कितना है. देखिए 5 को 5 से मल्टीपल कर दीजिए कितना आएगा 25. 1 को 1 से मल्टीपल करने पे कितना आया 1 और 1 में 1 प्लस कर दिया कितना हो गया 2. अगेन 5 को 5 से मल्टीपल कर दिया 25. 2 को 2 से मल्टीपल करा कितना आया 4 और 4 में कितना ऐड कर दिया 2 तो कितना हो जाएगा 6. जिस डिजिट से एंड डिजिट से मल्टीपल कर रहे हो वही डिजिट क्या कर दोगे प्लस. जैसे बता देता हूं यहाँ पे क्या करा 1 को 1 से मल्टीपल करके प्लस कर दिया तो आपके पास कितना आया 2 मान लीजिए. 2 को 2 से मल्टीपल करके कितना प्लस कर दिया 2 आपके पास कितना आया 6. एक मेथड और बता देता हूं. यहाँ 1 को 2 से मल्टीपल कर दो तो भी कितना आएगा 2. यहाँ कितना एक प्लस से मल्टीपल कर दो कितना आएगा 3. तो इसको मल्टीपल करने पे कितना आएगा 6. यहाँ आपका आंसर क्या आएगा 5 को 5 से 25. 3 3 जा 9 में 3 प्लस कर दिए 12. कितना 12. अगेन 3 को यहाँ 3 ना सपोज करके एक प्लस डिजिट सपोज करो. 3 को 4 से मल्टीपल कर दिया कितना आया 12. अगेन देखिए 3 को 3 से मल्टीपल करके कितना प्लस कर देंगे 3 तो कितना आ जाएगा 12. एंड में कितना आएगा 25. 45 को 45 से मल्टीपल करने पे कितना आया 25. में 4 को 4 से करा 16. 16 में 4 प्लस करा 25. आप अगर आपको लगे ना कि सर मिस्टेक कर रहे हैं तो आप अपना कैलकुलेटर लेके भी बैठ सकते हैं. नाउ 55 को 55 से मल्टीपल करने पे कितना आएगा 3025. 5 को 5 से मल्टीपल 5 को 5 से करा कितना आया 5 मल्टीपल 5 प्लस 5 30. ये अब आप बात नंबर 65 की 65 को 65 से मल्टीपल करने पे कितना आएगा 4225. 4225. 75 को 75 से मल्टीपल करने पे कितना आएगा 25. 7 को 7 से मल्टीपल करके प्लस 7 49 और 7 56. 85 को 85 से मल्टीपल करने पे आपके पास कितना आ रहा है 725. 8 just 64. 64 में 8 ऐड कर दिया 725. 95 को 95 से मल्टीपल करने पे कितना आ रहा है 25 90. जैसे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस का 9 81 92 925. अगर आपको लगे कि सर ने कहीं गलत किया है तो आप चेक भी कर सकते हैं. आपके पास कैलकुलेटर हमेशा अवेलेबल रहता है. मोस्टली बच्चों के पास कैलकुलेटर है जो अवेलेबल रहता ही रहता है. तो आप उसमें अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि मैंने राइट किया है या रॉन्ग. सो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जिनमें एंड डिजिट में 5 आ रहा है 1 से लेके 100 तक, उसको सेम से स्क्वायर करा जा रहा है तो उसका आंसर कितना आ रहा है
आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लासेस में ये चीजें मैं फिर से डिस्कस करूंगा आप लोगों से, सो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ वी फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 199। आपसे मैं ये कहूँ कि मेरे को चलो पहले उसका स्क्वायर निकालते हैं जिसका पता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है भाई? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 27 इज 7। कितना होता है? 729। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। इन द एग्जामिनेशन यू फॉरगेट अबाउट व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 27। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 27 फाइंड आउट। तो देखिए कैसे फाइंड आउट, यही ध्यान रखना, देखना बोलो। यूनिट डिजिट स्क्वायर टेंस डिजिट स्क्वायर टेंस डिजिट स्क्वायर। नीचे आप क्या करोगे? एक डिजिट छोड़ते हुए 2 टेंस डिजिट मल्टीप्लाई फिफ्थ डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2, और वो इसमें आप एक डिजिट छोड़ते हुए प्लस कर दोगे। सर समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, ये बेटा छोड़ दे। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 04, 7 को 2 से मल्टीपल करा कितना आया? 14, 14 को 2 से मल्टीपल करा कितना आया? 28, 9, 12 कैरी में लगा 7 to 9। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 27? 7 to 9। अगेन छोटे से क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन डालता हूं 28, 7 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 28 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 04, 8 को 2 से मल्टीपल करा कितना आया? 16, 16 को 2 से मल्टीपल करा कितना आया? 32। फिर लिख देता हूं 2 को मल्टीपल 8 को 8 से मल्टीपल 2 को एक डिजिट छोड़ते हुए प्लस करना है। 4 8 7, 7 8 4, 7 8 4। सर थोड़ा ग्रेटर नंबर बताइए ना, ग्रेटर नंबर में कितना आएगा? देख 74 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 7 को 4 से मल्टीपल करा कितना आया? 28, 28 को 2 से मल्टीपल करने में कितना आया? 26, 6 7 45, 5 4 7 6, 5 4 7 6। अपनी बुक में देख लेना, पेज नंबर 94 पे सारे स्क्वायर मिल जाएंगे 1 से लेके 100 तक के। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 74 इज 5476, इज 5476, 5476। I hope it's clear. Now again, और क्वेश्चंस और एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। नोट तीनों से कुछ भी नहीं होना, और भी हम शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए और भी है जो अपन शॉर्ट आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 84। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं तो पहले आप अपना वीडियो पॉज करेंगे, उसे सेल्फ शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सेल्फ शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप देखेंगे कि आपका आंसर राइट आ रहा है या रॉन्ग। नाउ 84 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना? 16, 8 का स्क्वायर कितना? 64, 8 4 जा 32, 32 का 64, 8 डिजिट छोड़ते हुए 6 5 10 1 7 0 5 6, 7 0 5 6। राइट है, राइट है। मोर सर 59, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 45, 9 को 5 से करा 45, 45 को 2 से करा 90, 1 8 40 1 3
तो 59 का स्क्वायर कितना आएगा? इस स्क्वायर इज 3481, स्क्वायर इज 3481। सर कोई 90 की टेबल का बताइए। ये बेटा 93 का स्क्वायर करते हैं। बेटा ये 3 का स्क्वायर कितना होता है? 0 का नहीं बताया था मैंने। 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 3 का 27 into 54, 9468। आंसर इज 8649। अगेन आई होप इट्स क्लियर। चलो अगेन सेकंड नंबर लेते हैं 72। स्क्वायर ऑफ 72 फाइंड आउट। 2 का स्क्वायर समझाया था 0, 7 का स्क्वायर 49, 7 टू जा 14 टू जा 28। सो आंसर आपके पास आंसर आएगा 4811, 5184, 5184। Now you easily find out the square of 1 to 99। आप 1 से लेके 99 तक के स्क्वायर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपकी ही बुक के कुछ और क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आउट करवाऊंगा, जिससे आपको ये लगेगा कि कुछ और अच्छा सीखने को मिल रहा है। जैसे देखिए, ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये सब आपकी बुक्स में अवेलेबल है, ये आपके चैप्टर में सब अवेलेबल है। देखिए आगे की बात करूं, जैसे आज पे कुछ नई बात करते हैं, नई चीज सीखते हैं कि सर 11 का स्क्वायर क्या होता है? सबको याद है सर, इसका स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है 1/321। इट्स अवेलेबल ऑन योर बुक। नाउ सर इसका स्क्वायर क्या होता है? 4 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 3 4 3 2 1। इट्स मैजिक, मैथ मैजिक। 1 कितने टाइम का? 2 टाइम्स। तो 1 2 फिर रिवर्स डायरेक्शन 1 आ गया। कितने टाइम्स था 1? 3 टाइम्स। तो 1 2 3 फिर रिवर्स 2 1। 4 कितने टाइम्स था? 1 टाइम। 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1। 5 कितने टाइम्स था? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। सेम क्वेश्चन आप अपने केबीसी में अगर वीडियो चेक करेंगे ना पहले सेशन के, तो आपको वहां भी ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो केबीसी में पूछा गया था। 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। नाउ अगेन 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर। सो 1 2 3 4 5 6 7 कितने थे? 3 6 7 1 6 5 4 3 2 1। अगर आपके पास 6 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 6 1 को 6 1 से ही मल्टीप्लाई होना था। 6 1 को 7 में क्या? सॉरी 7 में 7 1 को 7 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। I hope it's clear. Now we again discuss square some more digits कि सर अगर और डिजिट का स्क्वायर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? देखिए मैं वही करवा रहा हूं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। मैं आपको प्रूफ भी देते हुए चलूंगा। देखिए 99 का स्क्वायर क्या होता है? 9801। 99 का स्क्वायर क्या होता है? 9801। अब मैं आपसे ये कहूंगी मेरे को 999 का स्क्वायर दे दो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ 999 को 999 से मल्टीपल करने में क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे को चाहिए। चलो आप वाला मेथड काम में लेते हैं, पहले सिंपल वाला काम में लेते हैं कि इसको ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 9 से क्या 1 8 81 81 और 8 कितना हो गया?
89 9 9 और 9 से 81 81 और 8 89 मल्टीप्लाई 1998 1998 प्लस करते हैं 1 0 1 0 1 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 1 आ गया 9 कैरी आ गया 1 1 1 2 आएगा ना कैरी तो कितना आएगा 18 और 10 28 2 19 1 अब सर इसका आंसर क्या आएगा 998001 998001 अब देखो ये कैसे शॉर्ट आउट हुआ 9801 यहाँ 9 1 था 2 टाइम्स था तो 1 910 यहाँ 9 3 टाइम्स था तो 2 टाइम्स 9 2 टाइम्स 0 सपोज दैट 1 2 3 4 इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे 2 टाइम्स 9 2 टाइम्स क्या आएगा 9 आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 9 9 पहले आंसर लिख दूं 8001 इसका आंसर ये आएगा देखिए मैं आपको दिखा के देता हूं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करा कितना आया 1 8 9 को 9 से करा 9 8 9 8 8 9 1 9 9 9 8 1 9 9 9 8 1 9 9 9 8 अभी इनका प्लस कर सकते हैं कहीं भी आपको डाउट हो तो क्लियर कर दूंगा 1 0 कैरी गया 1 0 कैरी गया 2 स्टैक इज 30 कैरी गया 3 कैरी गया 3 ये हो गया 38 ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा क्या 9 27 और 3 30 30 और 8 30 और 8 कितना हो गया 30 और 8 कितना 38 कैरी गया 3 ये कितना हो गया 9 9 ये कितना हो जाएगा 9 9 18 18 और 8 26 9 2 9 1 9 आंसर इज 1118001 मान लीजिए अगर यहाँ 4 टाइम्स होता तो यहाँ 5 टाइम्स 9 होता तो उसका आंसर क्या आता तो उसका आंसर आता 99980001 आप चाहें तो इसमें एक लाइन और ऐड कर दीजिए ये 4 टाइम्स था इसको 5 टाइम्स मल्टीपल कर देते हैं 1 2 3 4 हो गया एक लाइन और लगा दो एक लाइन यहाँ लगा दो इसको फिर मल्टीपल 1 2 3 4 1 9 9 9 8 इसका जैसा ही प्लस करोगे आपके पास ये आंसर निकल के 1 का 1 9 1 0 कैरी लगा 1 20 कैरी लगा 2 0 कैरी लगा 3 0 कैरी लगा 3 9 9 9 9 36 3 9 फिर आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं इट्स योर आंसर I hope it's clear. Now we discuss about again more easy method how we find out the square of some numbers. They all are available in your books. Now we discuss about more. स्क्वायर ऑफ 101 का स्क्वायर इसका स्क्वायर होता है 10201 10201 कैसे सर देखिए 101 का मल्टीप्लाई करते हैं 101 101 आंसर 10201 Suppose that 1001 का होल स्क्वायर क्या होगा 100201 ठीक
ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा 1000200। मान लीजिए कि यहाँ ऐसे दे दिया है 1001, तो आप इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे 1 3 टाइम्स 0 1 2 3 2 1 2 3 1। I hope it's clear. Now you usually find out the square of these numbers. I hope it's clear. ये कुछ स्क्वायर निकालने के जैसे मेथड है कि एक तो पेपर में अगर टाइम रहेगा तो आपके पास मल्टीपल का ऑप्शन रहता है। अगर मान लीजिए पेपर में टाइम आपके पास है, लेस टाइम है, तो आप कुछ इस तरीके से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा से समझ में आया। Now we discuss about some more square. Now we discuss about some more square method. 11 हो गया, 55 हो गया, 101 हो गया, 99 हो गया. So all methods are clear. अब आपको इतना क्लियर है, आज हमने बात करी स्क्वायर की। आपकी नोटबुक में 1 से लेके 99 तक जितने स्क्वायर है आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड मेथड कि सर मान लीजिए हमें याद ना हो, मैंने आपको इजी मेथड बताया था फाइंड आउट करने का, ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ स्क्वायर समझाया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सर पेपर में हमें इजी मेथड निकालना हो, हमें ये सभी मेथड नहीं आते हो, तो हम क्या करें बेटा, फिर आप टेबल रन करो, मिनिमम 30 मैक्सिमम 40। अगर आपको 30 से 1 से लेके 40 तक की टेबल बहुत अच्छे से लर्न है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशंस, विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी मेथड। अगर आपको टेबल लर्न है तो आपका सिंपल सा जो प्रोसेस रहता है मल्टीपल का, उससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल नहीं आएगा तो आप इसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को क्लियर हो। मैंने आपको स्क्वायर बताया, स्क्वायर के अलग मेथड्स बताए, कुछ कॉम्बिनेशंस बताए मैंने आपको कि इजीली अपन कैसे इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई। अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 मैं उन सभी क्लासों से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार वीडियो को जरूर देखें, आप लोग बताएं कि आपको क्या कैसा समझ में आया। क्योंकि ये जो स्क्वायर है, जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो मैंने आपको बताया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। कोई भी अगर आपको इनमें से साइड दी जाएगी तो उसका स्क्वायर आप इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हो। 10th क्लास में 15 और 16 चैप्टर है, वहाँ भी आपको एरिया, वॉल्यूम, क्यूब निकालने रहेंगे, मल्टीप्लाई रहेगा, तो वहाँ भी आपके ये स्क्वायर क्या रहेंगे, वर्क करेंगे। आई होप टुडेज क्लास आर क्लियर। हैव ए गुड डे।